प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव, यानी जिसे गणित कहा जाता है। प्यारे बच्चों, गणित के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तो आज आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चे आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बतला दे रहा हूं कि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री सारे सब्जेक्ट की कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री वीडियोज हर रोज हर सब्जेक्ट की, चैप्टर बाय चैप्टर, सेट बाय सेट, मॉडल पेपर, हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस पहुंचा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी की सेवा में मैं 24 आवर तत्पर हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप भी हमारे साथ जुड़े, आज ही जुड़े, देर किस बात की। प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें। चलिए इस समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, आपके बोर्ड एग्जाम से रामबाण साबित होने वाला आज का यह सेशन है। प्यारे बच्चों, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लड़ने की चांस रहेगी। प्यारे बच्चों, तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, क्या करें, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कौन है प्यारे बच्चों, कौन परिमेय संख्या है? तो रूट जो 16 है वह परिमेय संख्या, क्योंकि प्यारे बच्चों 16 का वर्गमूल 4 होता है। आपको ध्यान होगा कि जो 16 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों वह 4 होता है, तो इसलिए जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछ चुका है प्रश्न। सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको एग्जाम में 90 से 95% पूछने का एकदम श्योर गारंटी रहता है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा एनालिसिस पर फोकस कीजिए। चलिए, एन अकेडमी पर भी हमें पढ़ाने का मौका मिले तो आपको बिल्कुल फ्री सेवा दूंगा। प्यारे बच्चों, अन अकेडमी के थ्रू जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। अभी हमारा वहाँ क्वालिफिकेशन जांच है, पर आपके जो भी आ जाएगी डाउट सब क्लियर करूँगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या करें, क्वेश्चन 5,15 और 20 के लस्सा और मस्सा का अनुपात होगा। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितना हो जाएगा? 12:1 हो जाएगा। यदि इसका लस्सा निकाल कर और मस्सा निकाल कर दोनों का अनुपात देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 12:1 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या कितना रूप है? 2m है, यानी 2m जो है एक सम संख्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, यदि p तथा q दो आभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस्सा है। यदि p और तथा q दो आभाज्य संख्या है तो उनका मस्सा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, देखिए अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। क्या करें, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। विषम संख्याओं की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 0 से 50। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? आपको यह बताना है। तो 25 हो जाएगी। यदि इस सभी के बीच 0 से 50 तक देखिएगा तो 25 विषम संख्या होगा और 25 सम संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2019 में पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या करें। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है प्यारे बच्चों? अपरिमेय नहीं है तो वह परिमेय हो सकता है। आपको परिमेय देखना है कि इसमें से परिमेय कौन है। तो इसमें से परिमेय 100 रूट में 121 हो सकता है, क्योंकि इसका वर्गमूल 11 होगा। जिसका वर्गमूल निकलता है वह परिमेय संख्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है अपरिमेय कौन नहीं है, यानी परिमेय है अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। फिर भी यही पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, कौन नहीं है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकल रहा है, यानी यह अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न,
देखिए अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है। बहुत ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछ चुका है, बहुत भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों। यानी जो 3/8 है उसका जो है यह प्रशांत शांत है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। 2019 में प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें, दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ तथा मसाअ 2 है तो ए का मान होगा। यानी दो संख्याओं ए और 18 का मसाअ तथा लसाअ 2 है तो ए का मान हो जाएगा। इसमें ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसमें ए का मान हो जाएगा 4। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें। अगला प्रश्न, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 2019 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। अब वह किस दूरी पर है, यदि 24 मीटर पश्चिम और पुनः 10 मिनट उत्तर जाता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से अब किस दूरी पर रहेगा प्यारे बच्चों, तो वह अब रहेगा 26 मीटर की दूरी पर, यानी प्रारंभिक बिंदु से। ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं, निकाल लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 2019 में पूछ चुका है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3.27 यानी 27 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग है मतलब यह एक क्या है, पूर्णांक है या परिमेय, अपरिमेय या प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों, आपको बतलाना है। तो यह एक प्रकार का परिमेय संख्या है, जो कि रेकरिंग जब भी लग जाए तो समझ लीजिएगा वह एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अगला प्रश्न जो कि 2019 में पूछ चुका है, देखिए क्या करें, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो tan थीटा हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट 2019 में पूछ चुका है। 2019 में सभी प्रश्न पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर प्रश्न ज़्यादातर ही पूछने का चांस रहता है, 90 से 95% के बीच, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को, क्या करें प्यारे बच्चों। प्रश्न, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान होगा। यानी 3 tan थीटा का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करा है। अगला प्रश्न, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। अगला प्रश्न, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है प्यारे बच्चों। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा प्यारे साथियों। मतलब क्या करें, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, किसके बराबर है प्यारे बच्चों, -1 के बराबर, यानी निगेटिव में 1 के बराबर। इसका जो मान होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, -1 होता है। इसके इक्वल टू -1 हो जाएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करा। अगला प्रश्न, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, यानी tan 60 डिग्री का मान लिखकर, यदि आपको याद है, उसको स्क्वायर कर देंगे। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो जो tan 60 डिग्री का मान होता है शायद √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। और यदि √3 का स्क्वायर हम कर लेंगे तो ये जो रूट हट जाएगा, स्क्वायर मतलब करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इसका मान tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें। निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, यानी कौन कॉट थीटा के बराबर है प्यारे बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जो है वह कॉट थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। और tan थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत बार रिपीट करता है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ रहा है प्यारे बच्चों कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। कोई भी डाउट होने पर
यदि आपको कलरफुल पीडीएफ चाहिए ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स का, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर पीडीएफ बिल्कुल फ्री ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।